फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक एसिम्पटोट्स। सो व्हाट इज एन एसिम्पटोट, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? ओके, एनी अदर? टेंजेंट एट इन्फिनिटी, ओके। कभी फाइंड किया आपने एसिम्पटोट? कहीं कहीं पर आप लोगों ने 11th-12th में? डिफरेंशियल? हाइपरबोला में करा था, ठीक है। हाइपरबोला में दो एसिम्पटोट्स होती हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए, एंड इस तरह की एसिम्पटोट होती है। चलिए, एसिम्पटोट का आइडिया लेने के लिए वी टेक सम पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स देखते हैं हम इसमें, और आपको यहाँ से क्लियर होगा कि एसिम्पटोट होती क्या है। लुक एट दिस। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ये, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर x टेंस टू 0, y टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 अगर लोगे y की, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, जो दिखाई दे रहा है आपको, x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू इन्फिनिटी। सो दिस इज y टेंस टू इन्फिनिटी if x टेंस टू y tends to infinity when x tends to 0, and y tends to 0 when x tends to infinity, ऐसा भी हम ले सकते हैं। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर आप देखो x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी अगर लोगे तो y टेंस टू 0, बट y इज नेवर 0, y 0 नहीं हो रहा है। y seems to touch this line y equal to 0, but it is not touching the line। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ, यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसमें ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा, बट इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। सिमिलरली इफ x टेंस टू 0, देन y विल टेंड टू इन्फिनिटी एंड इट विल नॉट टच द y एक्सिस, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये पॉजिटिव साइड के लिए। नेगेटिव साइड के लिए इफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, देन ग्राफ विल बी लाइक दिस, y will tend to 0, and if x tends to 0 from left hand side, y will tend to infinity। तो इस ग्राफ में 1/x के ग्राफ में आपको दो ऐसी लाइंस दिखाई दे रही है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, जो इन कर्व्स को टच नहीं कर रही है, बट दे टच द कर्व एट इन्फिनिटी। वी कैन से दैट इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो इन्फिनिटी है, पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी है। तो इस वाले ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि इस x एंड y एक्सिस वो इन ग्राफ को या इस ग्राफ को टच कर रही है, बट वो टच नहीं कर रही है। एक्चुअली देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन अदर वर्ड्स, एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट इन्फिनिटी। किसी फाइनाइट पॉइंट पर नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट पर ये टेंजेंट है। सिमिलरली वाई एक्सिस अगर आप देखोगे तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो कर्व को टच कर रही है एट इन्फिनिटी। सो फाइनाइट डिस्टेंस पर टच नहीं कर रही है लाइन, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच कर रही है। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। हियर वी से दैट एक्स एंड वाई एक्सिस आर द एसिम्पटोट्स टू दिस कर्व। दोनों एक्सिस जो है वो इस कर्व को पे एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट इज लाइन विच इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द कर्व एंड बट विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी, और द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द कर्व इज एट इन्फिनिटी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड।
ओके, नहीं अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ जो आपके लिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा कि यहाँ पर कैसे एजम्प्टोड होती है। लुक एट सेकंड कर्व। देखो अब एक कर्व लेते हैं हम नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। सो इस कर्व में आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इफ x टेंस टू इन्फिनिटी y टेंस टू जीरो। ठीक है, इसमें अगर आप लिमिट फाइंड करो तो ये x टेंस टू इन्फिनिटी पर y क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एंड इफ x टेंस टू टू y टेंस टू इन्फिनिटी, एंड इफ x टेंस टू थ्री y टेंस टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स x इक्वल टू टू एंड थ्री पर ये कर्व जो है वो डिफाइन, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट नियर बाय जो भी है इनकी प्रॉक्सिमिटी में इट इज़ डिफाइंड। y टेंस टू इन्फिनिटी एट x एज x टेंस टू टू एंड x टेंस टू थ्री। सो यहाँ पर जो आपको एजम्प्टोड्स मिलेंगी, जो मैं यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। हियर यू कैन सी दैट कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री, इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। y टेंस टू इन्फिनिटी एज x टेंस टू टू एंड y टेंस टू इन्फिनिटी एट x टेंस टू थ्री, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड से। बट y टेंस टू जीरो इफ x टेंस टू इन्फिनिटी, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, x माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी वट एवर। सो यहाँ पर जो एजम्प्टोड्स हैं वो कौन कौन सी है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो ऐसी लाइंस जो इस कर्व को टच कर रही है बट एट इन्फिनिटी, द लाइन टचिंग द कर्व एट इन्फिनिटी। सो यहाँ पर लाइन कौन कौन सी है, x इक्वल टू टू, यू कैन सी हियर x इक्वल टू टू लाइन इज एन एजम्प्टोड, देन x इक्वल टू थ्री इज आल्सो एन एजम्प्टोड, and y equal to 0 is also an asymptote. So there are three lines, x equal to 2, x equal to 3 and y equal to 0, which are having point of contact with this curve at infinity. तो ये तीनों यहाँ पर asymptotes हैं, कर्व इनको टच नहीं कर रहा है बट इट सीम्स टू टच दीज लाइन्स। So these two are vertical asymptotes. These two are vertical asymptotes. And this is horizontal asymptote. This is horizontal asymptote. So horizontal asymptotes and vertical asymptotes you can easily find by taking limits. x tends to infinity से आपको horizontal asymptote मिलेगी, and x tends to a, जो भी पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है या फिर टेंस टू इन्फिनिटी, उससे आपको मिल जाएगी वर्टिकल एजम्प्टोड। सो वर्टिकल एजम्प्टोड के लिए आपको किस तरह की लिमिट फाइंड करना होती है, x टेंस टू a ऑफ f(x), जो भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू f(x), इससे आपको मिलती है वर्टिकल एजम्प्टोड। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वर्टिकल एजम्प्टोड क्या है, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोड देन यू हैव टू टेक द लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ f(x). तो ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोड, और ये हो गई वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोड्स आर इजी टू फाइंड, आपको कुछ नहीं करना, लिमिट लेना है और आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर y इक्वल टू जीरो इज y इक्वल टू जीरो इज हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोड। ये आपको दिखाई दे रही है x एक्सिस, ये y इक्वल टू जीरो है, ये हॉरिजॉन्टल
जो है वो एजम्प्टोट है, एंड वर्टिकल एजम्प्टोट्स दो ही है यहाँ पर, x=2 एंड x=3। सो x=2 एंड x=3 पर आप देखोगे y टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 2 करोगे तो y टेंस टू इन्फिनिटी, सिमिलरली x टेंस टू 3 देन y टेंस टू इन्फिनिटी। Similarly, if you take this graph y equal to 2 plus 1 by x, y equal to 2 plus 1 by x, then what is the graph of this? If you take y equal to 2 plus 1 by x, so if you take limit x tends to infinity, तो y की वैल्यू क्या होगी? बोलो, what is the value of y? x टेंस टू इन्फिनिटी पर y क्या होगा? y2 होगा, ठीक है। एक मिनट, y, सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? अगर आप ग्राफ देखोगे इसका तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सो एसिम्प्टोट क्या है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगी? कैन यू फाइंड? देखो ये ग्राफ बनेगा, सो यहाँ पर आपको अगर एसिम्प्टोट फाइंड करना है तो आपको, हाँ, y=2, यस, x टेंस टू इन्फिनिटी पर y हो जाएगा 2, सो ये हो गया y=2 इज एन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। एंड आल्सो यू हैव x=0 एक्सिस एंड y=0 एसिम्प्टोट्स, तो आप इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो और आप y टेंस टू इन्फिनिटी लेके देख लो, ठीक है। सो x टेंस टू इन्फिनिटी पे तो y=2 आ गया, ठीक है। एंड इफ यू टेक लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 ऑफ y लोगे तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी, यू कैन चेक हियर। सो x टेंस टू 0 पर आप देखोगे ये टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों से, सो y टेंस टू इन्फिनिटी एज x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू 0 सॉरी। सो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो आपको मिल जाएगी व्हेन x टेंस टू 0। सिमिलरली आप y के लिए सॉल्व करो इसको और आपको y टेंस टू 0 पर x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ये दो एजम, यहाँ पर एसिम्प्टोट्स क्या क्या हैं? y=2 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, x=0 वर्टिकल एसिम्प्टोट एंड y=0 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। y=0 नहीं है यहाँ पर, y=0 नहीं, x=0 इज एन एसिम्प्टोट, x=0 भी आपको दिखाई दे रहा है विच इज y एक्सिस इज एन एसिम्प्टोट। सो यहाँ पर दो एसिम्प्टोट्स आपको और दिखाई दे रही है, y=2 तो ये है हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हमने क्या लिया? x टेंस टू 0, जिस पर ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन, x टेंस टू 0, एंड हॉरिजॉन्टल के लिए हम लेते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी। So vertical asymptotes and horizontal asymptotes are very easy to find. Okay? इतनी बात समझ में आ रही है? एसिम्प्टोट का मीनिंग समझ में आया क्या है? A line which is at the finite distance from the curve, but the point of contact of this curve and the line is at infinity. Or in other words, we can say the line which is tangent at infinity is called asymptote. नहीं, ये हाइपरबोला नहीं है।
हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको आप टर्न करोगे तो वैसा भी दिखाई देगा आपको, इसको आप टर्न करोगे तो आपको दिखाई दे सकता है। हाइपरबोला इस तरह से होता है ना, ये ऐसा आपने पढ़ा होगा ये। हाँ ये इस तरह से दो एजम्प्टोट होती है हाइपरबोला की, ये तो वैसा भी ये देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एजम्प्टोट्स के अलावा भी दूसरी एजम्प्टोट एग्जिस्ट करती है, विच आर कॉल्ड इंक्लाइंड एजम्प्टोट्स और ऑब्लिक एजम्प्टोट्स। तो ऑब्लिक एजम्प्टोट्स जो होती है उसमें वो दे आर नॉट पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस, जस्ट लाइक हाइपरबोला की आपने जो है वो एजम्प्टोट्स देखी होगी। तो हाइपरबोला की एजम्प्टोट्स कैसी होती है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होती। तो ऑब्लिक एजम्प्टोट्स कैसे दिखाई देंगे आपको, ऑब्लिक एजम्प्टोट्स के लिए हो सकता है कि कर्व कुछ इस तरह से हो और लाइन कुछ इस तरह से दिखाई दे आपको, मे बी लाइक दिस कर्व इज टचिंग द लाइन एट इन्फिनिटी। तो ये जो एजम्प्टोट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड एन ऑब्लिक एजम्प्टोट, ऑब्लिक और इंक्लाइंड एजम्प्टोट। तो ऑब्लिक और इंक्लाइंड एजम्प्टोट फाइंड करने के लिए हमको m एंड c फाइंड करना होता है, वी हैव टू फाइंड m एंड c। ओके, हॉरिजेंटल एजम्प्टोट्स के लिए आपको y x टेंस टू इन्फिनिटी, वर्टिकल एजम्प्टोट्स के लिए x टेंस टू a, बट ऑब्लिक एजम्प्टोट्स के लिए यू हैव टू फाइंड m एंड c। सो m एंड c फाइंड करने के लिए आपके पास में कंडीशंस हैं। आप m फाइंड करने के लिए इसको x से डिवाइड कर दोगे, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो आपको मिल जाएगा y बाय एक्स इक्वल टू m। तो m के लिए जो भी कर्व दिया है इसमें x से डिवाइड लगा के लिमिट लेंगे हम, x टेंस टू इन्फिनिटी, यू विल गेट दिस m। एंड c फाइंड करने के लिए आपको ये लिमिट फाइंड करना होती है x टेंस टू 0 y माइनस एम एक्स, तो y माइनस एम एक्स हो जाएगा c। ठीक है, तो ये तरीका है ऑब्लिक एजम्प्टोट फाइंड करने का। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आप फंक्शन को y इक्वल टू एम एक्स रख देते हो, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। इफ़ यू कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स, देन यू कैन फाइंड हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ऑब्लिक एजम्प्टोट्स। बट इन जनरल अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, then how to find all the asymptotes? This is our problem. How to find asymptotes of an algebraic curve like this, y equal to fxy equal to 0। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसके लिए एजम्प्टोट कैसे हम फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है आपको, y इक्वल टू, आपको चाहिए क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड दिस लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए। तो आपने x की प्लेस पर रख दिया यहाँ पर, y की प्लेस पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड यू सॉल्व दिस इक्वेशन। जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो x की जो हाईएस्ट पावर है, टू हाईएस्ट पावर्स m एंड c फाइंड करने के लिए x की टू हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स को हम 0 से इक्वेट करते हैं। y किसी भी, ये एक पोलिनोमियल बनेगा, दिस इज ए पोलिनोमियल इन x ओनली। सो x की पावर इसमें जो भी n है उसका कोएफिशिएंट वो हम करेंगे इक्वेट 0 से, और x टू दी पावर n माइनस 1 का जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको इक्वेट करेंगे 0 से। देन वी विल गेट वैल्यूज ऑफ m एंड c, बिकॉज किसी भी पोलिनोमियल का अगर रूट इन्फिनिटी है तो उसमें उसका मीनिंग है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट 0 है। डू यू नो दिस? कोई पोलिनोमियल है उसका अगर एक रूट इन्फिनिटी है, मान लो ये an x टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, इस तरह का कोई पोलिनोमियल है, a1 x प्लस a0। ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में मान लो किसी ने बोला है कि वन रूट इज इन्फिनिटी, सो वन रूट इज इन्फिनिटी मीन्स कोएफिशिएंट an इज 0।
वन रूट इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है? एफ ऑफ 1/x का एक रूट 0 है। तो आप यहाँ पर अगर आप 1/x रख दो, इसमें यहाँ पर सभी जगह 1/x रख दें हम, 1/x⁻n−1 एंड सो ऑन, प्लस a1/x प्लस a0, and if we take LCM then we will get a0 x⁻n, a1 x⁻n−1 and so on. So इसका एक रूट इन्फिनिटी है, that means इसका एक रूट 0 है, 1/x का एक रूट 0 है। सो एलसीएम लेंगे तो आपको ये किसी पोलिनोमियल का रूट 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म इन द पोलिनोमियल। जैसे ये आपको लिखा 3x² प्लस 5x-2, इस पोलिनोमियल का रूट 0 हो सकता है क्या? इसका रूट 0 कब होगा? जब ये 2 नहीं होगा, देन वी हैव रूट 0। सो किसी पोलिनोमियल का एक रूट इन्फिनिटी है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ 1/x का एक रूट 0 है। एफ ऑफ 1/x का रूट 0 है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म उसमें 0 है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी? n। अगर एफ ऑफ 1/x का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे 0 से, तो कांस्टेंट टर्म विल बी n विल बी 0। सिमिलरली टू रूट्स इन्फिनिटी है, सो हाईएस्ट पावर्स के टू कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएंगे, an एंड an-1 विल बी 0। अगर दो रूट 0 हैं तो an एंड an-1 बोथ विल बी 0। सो कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करेंगे हम 0 से, तो आपको यहाँ पर m एंड c की वैल्यूज मिलेंगी। सो जनरल एजम्प्टोट फाइंड करना हो, अगर किसी कर्व की सारी एजम्प्टोट्स फाइंड करना हो, तो फिर हम ये अलग अलग फाइंड नहीं करते लिमिट वगैरह, वी हैव सर्टेन शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट की हेल्प से हम क्या करेंगे? सारे एजम्प्टोट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑब्लिक एजम्प्टोट्स फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज जो एजम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस वो सिंपल है। जैसे यहाँ पर एजम्प्टोट ऊपर वाले कर्व में, ये एजम्प्टोट्स क्या है आपके पास में? वर्टिकल एजम्प्टोट x=2 एंड x=3, दीज टू आर एजम्प्टोट्स। तो ये फाइंड करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपको एजम्प्टोट मिलेगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? अगर आप इसको x-2 x-3 y=x। So to find the asymptotes parallel to y axis, y की हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ पर y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसका कोएफिशिएंट है x-2 x-3, x-2 इंटू x-3। सो यू गेट टू एसिम्प्टोट x=2 एंड x=3। सो ये दोनों एसिम्प्टोट्स हमको कैसे मिली? व्हेन वी इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ y। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर एक ही है, y² होता तो उसका कोएफिशिएंट लेते, y³ होता तो उसका कोएफिशिएंट लेते। सिमिलरली x का आपको चाहिए अगर एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, देन यू मस्ट टेक कोएफिशिएंट ऑफ x एंड इक्वेट इट टू 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, आप सभी जगह से x को कलेक्ट करो, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी x का, उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कलेक्ट करके इक्वेट कर दो 0 से। So in this way you can get all the asymptotes parallel to x and y axis. So without finding limit find करने की जरूरत नहीं है, using shortcut you can easily find asymptotes parallel to the axis. So ये हमारे पास एक ट्रिक हो गई, शॉर्टकट when you want to find the asymptotes parallel to axis, then equate to 0 the highest degree terms of कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ x एंड y। x का हाईएस्ट डिग्री जो भी है उसका कोएफिशिएंट 0 से इक्वेट करो, तो आपको x एक्सिस के पैरेलल सारी एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगी। सिमिलरली y के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट इक्वेट करो 0 से, तो आपको सारे y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर x=2 एंड x=3 आर एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द y एक्सिस।
आ रही बात समझ में? सो ऑब्लिक एसिम्प्टोट अगर फाइंड करना हो तो मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 a x y इक्वल टू 0। ठीक है, -3 x y इक्वल टू 0। देखो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए ठीक है, अब इसमें एसिम्प्टोट फाइंड करना है ऑल दी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑब्लिक, सारी एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है। तो मैं अभी आपको विदाउट शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो पहले तो हमने क्या किया, अभी मैंने बताया आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स का, उसको हमने क्या किया, इक्वेट किया 0 से। तो यहाँ पर आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स इज़ 1 विच इज़ कांस्टेंट। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म y की कोएफिशिएंट है 1, सो दे 1 है कांस्टेंट। सो देर आर नो पैरेलल एसिम्प्टोट्स टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट नहीं होता तो हमको मिल जाती कांस्टेंट, देयर इज नो asymptote parallel to the axis, parallel to the axis। ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल। टू फाइंड अदर एसिम्प्टोट्स, अब इसमें इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमको फाइंड करना है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन जो भी आपका इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 a x y इक्वल टू 0। सो व्हाट वी गेट, एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ हमने रखा एम एक्स प्लस सी होल क्यूब माइनस 3 a x एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ कलेक्ट दी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। तो एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब प्लस दिस इज एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 m² एक्स स्क्वायर, 3 m² एक्स स्क्वायर सी प्लस 3 m x c² ए प्लस बी का क्यूब mx c² प्लस सी क्यूब माइनस 3 a m x² माइनस 3 a x चेक करो जरा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, 1 प्लस m क्यूब इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप चेक करोगे तो 3 आ गया यहाँ पर, m² c प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 3 आ गया, फिर यहाँ से m² c बचेगा और यहाँ से बचेगा आपका माइनस
3 सॉरी माइनस ए एम ए एम, ठीक है, ओके, प्लस जो भी आपकी टर्म्स बची है ये दोनों हो गई, ये स्क्वायर वाली हो गई 3m(x)(c)² और दूसरी है आपकी 3ac(x)=0। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? नाउ m³ + 1 = 0. What will it imply? m = -1, ठीक है, रियल वैल्यू तो एक ही है इसकी, m = -1। तो यहाँ से आपको जब भी इक्वेट करोगे तो m की जितनी भी वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगी, रियल वैल्यूज। हाँ, ना इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री, ये x² का कोई x² लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, 1 मिनट, दिस इज x², ठीक है। देन m² c - a m = 0 implies put m = -1, कितना आएगा? c की वैल्यू क्या आ जाएगी? पुट m = -1, c = -a, चेक करो, दिस m = -1 रखेंगे तो होगा c माइनस प्लस a। Therefore, what is the oblique asymptote? y = नहीं, m की वैल्यू 1 रखिए, -1, ठीक है, तो y = -x - a, so this implies y + x = -a is the asymptote। ऑब्लिक एसिम्पटोट जो भी है इसकी y + x = -a। तो इसका मैं आपको ग्राफ बताऊं, अगर लेट मी शो द ग्राफ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो एसिम्पटोट है ये किस तरह से दिखेगी। वन मिनट, ग्राफ जो है बन नहीं रहा है, इसको आप, ये इस तरह से एसिम्पटोट बनने वाली है। ग्राफ विल लुक लाइक, ये x, ये एसिम्पटोट बनेगी इस तरह से, ये y + x = -a विल बी दिस लाइन, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनेगी एसिम्पटोट, यहाँ से ये
एग्जैक्ट ग्राफ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये दोनों साइड में इस तरह से बनेगी ये एजम्पटोड। वाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ए, और ये इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। अभी वो बन नहीं रहा है ग्राफ, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट दिस इज ऑब्लिक एजम्पटोड। इस तरह से ही चलती जाएगी ऑब्लिक एजम्पटोड, जीरो से पास हो रहा है एक्स इक्वल टू जीरो से। सो ऑब्लिक एजम्पटोड जो भी है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वी पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड वी एज्यूम दैट, हमको एम एंड सी फाइंड करना है, इसलिए दो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को, अच्छा एजम्पटोड y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ए लाइन, अरे ये ऐसा है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको लगा दिया इस तरह से, ये मेरे ख्याल से ऐसी लाइन होगी, ये इस टाइप से होनी चाहिए ये, ठीक है, माइनस ए जीरो और ये जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए, तो ये कुछ इस तरह से पास होगा, यहाँ से जाएगी ये ये ऐसा होके ये ऐसा पास होगा, एक रफ स्केच है। दिस विल द एजम्पटोड। ठीक है, समझ में आया? तो एजम्पटोड्स जो फाइंड करते हैं हम, या तो इस तरीके से फाइंड करो कि आप पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल एजम्पटोड्स हाईएस्ट डिग्री टर्म्स के कोएफिशिएंट जीरो करके देख लो। यहाँ पर x का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है एक्स क्यूब, उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एजम्पटोड नहीं होगी। सिमिलरली y का आप हाईएस्ट डिग्री टर्म देखोगे तो वो है एक वाई क्यूब, उसका कोएफिशिएंट है कांस्टेंट 1, तो y एक्सिस के पैरेलल भी कोई एजम्पटोड नहीं है। ऑब्लिक एजम्पटोड फाइंड करने के लिए पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड एक्सपांड द फंक्शन, जो भी फंक्शन है, एंड कलेक्ट द लाइक पावर्स ऑफ x। तो x की लाइक पावर्स आप कलेक्ट करोगे और उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को जीरो से इक्वेट करोगे तो m की वैल्यूज मिलेंगी, और नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग ऑल द एजम्पटोड्स, ऑब्लिक हो या पैरेलल हो, वो सारी एजम्पटोड इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सारी एजम्पटोड फाइंड करने के लिए नाउ वी राइट शॉर्ट ट्रिक्स। ये सारी एजम्पटोड फाइंड करने के लिए हम ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल तो ठीक है, बाकी ऑब्लिक एजम्पटोड फाइंड करने के लिए आपके पास में यू हैव ए शॉर्टकट। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड लिख रहा हूँ टू फाइंड ऑल द एजम्पटोड्स ऑफ ए कर्व। ठीक है, सो टू फाइंड ऑल द एजम्पटोड्स ऑफ जनरल अलजेब्राइक कर्व, जनरल अलजेब्राइक कर्व आपको मिलेगा, जनरल अलजेब्राइक कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिखा है, ये वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इस वाले कर्व की जो जनरल हम सारी एजम्पटोड कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे एजम्पटोड्स पैरेलल टू एजम्पटोड्स पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल एजम्पटोड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेट टू ज़ीरो, equate to 0 the coefficients of the highest powers of x and y, provided they are not constant. कांस्टेंट है तो दो, देयर आर नो पैरेलल एजम्पटोड्स टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको जो पैरेलल एजम्पटोड्स फाइंड करना हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के।
हाईएस्ट पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करना हो तो आपके लिए एक शॉर्टकट है, टू फाइंड द इंक्लाइंड और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। सो इंक्लाइंड और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए अब आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो इसके लिए हम मेथड लेते हैं। देखो पहली क्या है, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन डी nth डिग्री टर्म्स। जो हाईएस्ट पावर है उसको हमने nth डिग्री टर्म्स रखा, डिग्री बोला है, nth डिग्री n माइनस 1th डिग्री, 1 मिनट, n माइनस 1th डिग्री, फिर n माइनस 2th डिग्री, जो भी है n माइनस 1 n माइनस 2th डिग्री, उनमें हम रख देंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू n। डिग्री टर्म्स to get phi n m phi n minus 1 m phi n minus 2 m एंड सो ऑन। ठीक है, पहले आप क्या करो, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है x की, उसमें 1 रखो x की प्लेस पर, फिर हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y जो भी दिखाई दे रही है उसमें हम रखेंगे m, तो आपको मिलेगा phi n m। जैसे मान लो थर्ड डिग्री टर्म ऊपर मैंने लिखा था, थर्ड डिग्री टर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है थर्ड डिग्री टर्म, तो एक्स की प्लेस पर हम 1 रखेंगे, वाई की प्लेस पर हम रखेंगे m, तो 1 प्लस एम क्यूब मिल जाएगा। तो 1 प्लस एम क्यूब को 0 कर देंगे तो आपको मिलेगा वैल्यूज ऑफ m। देन द वैल्यूज ऑफ m, देन द वैल्यूज, अब m की जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगी, वैल्यूज ऑफ m कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम phi n m इक्वल टू 0। तो phi n m इक्वल टू 0 उसको हम करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपको m की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, देन सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ c, और द वैल्यू ऑफ c फॉर each m can be found using the formula c equal to minus phi n minus 1 m divided by phi n dash m। c की वैल्यू फाइंड कर, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, तो फाई एन माइनस 1 जो फाइंड किया था वो न्यूमरेटर में, और फाई एन एम जो फाइंड किया था उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, एंड पुट वैल्यूज ऑफ m, m की वैल्यू यहाँ पर हम जितनी भी आएंगी उनको रख देंगे हम। ठीक है, देन थर्ड, अगर यहाँ पर m की वैल्यू डिस्टिंक्ट है तभी आपको ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। इफ वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेड नहीं है। इफ टू वैल्यूज ऑफ, if two values of m
m आर इक्वल, दो वैल्यू इक्वल हो जाएं, देन ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज डबल रूट हो जाएगा। तो फाइव डैश एन एम भी जीरो हो जाएगा, फाइव एन एम जीरो, फाइव एन एम डैश भी जीरो हो जाएगा। अगर किसी पोलिनोमियल के दो रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव भी जीरो होता है उस पॉइंट पर। देन c की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल फाइव एन डबल डैश फाइव एन डबल डैश एम प्लस सी फाइव डैश एन माइनस वन एम प्लस फाइव एन एम, फाइव एन एम, फाइव एन माइनस वन, फाइव एन माइनस टू एम, एन माइनस टू एम इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो रूट्स इक्वल हैं तो फिर ये फाइव डैश वाला जो पार्ट है डेरिवेटिव वो भी जीरो हो जाएगा उस m पर, इसलिए ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो इफ टू वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल देन वी विल यूज दिस फार्मूला, एंड इफ थ्री आर इक्वल, if three values of m are equal, then value of c will be obtained from this formula, c cube by 3 factorial 5 n ट्रिपल डैश मतलब डेरिवेटिव प्लस c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश n m n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन m प्लस c 5 डैश n माइनस टू m प्लस 5n माइनस थ्री m, 5n माइनस थ्री m इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। फोर रूट्स इक्वल होंगे तो फिर उसके लिए हमको ये तीनों चीज़ें काम नहीं आएंगी, एंड सो ऑन, हमको फिर उस केस में नेक्स्ट हायर टर्म को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था ऊपर, उसका हम ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करते हैं इस मेथड से। जैसे ये लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ, अभी हमने लिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं सॉल्यूशन। फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स बोला है, सो एज द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, चेक करो जरा, आर कॉन्स्टेंट्स आर वन, therefore there are no asymptotes parallel to द एक्सिस। दोनों ही एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं है। एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म का भी कोएफिशिएंट वन है, वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट भी वन है। हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी है जिसमें हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। टू फाइंड द ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक और अदर एसिम्पटोट्स कैसा भी आप बोल सकते हो,
source. Put x equal to 1, y equal to m in थर्ड डिग्री, जो भी थर्ड डिग्री टर्म है, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री टर्म्स. ठीक है, तो आपको मिलेगा पहले तो फाई 3m. थर्ड डिग्री टर्म देखो कौन कौन सी है. ये दोनों थर्ड डिग्री टर्म्स है. ठीक है, 1 प्लस m क्यूब. ठीक है, फाई 2 क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री टर्म. सेकेंड डिग्री टर्म है ना ये वाली 3axy. सेकेंड डिग्री टर्म का मतलब ये है कि सम होना चाहिए 1. सो माइनस 3am. ठीक है, देन अब m की वैल्यू कैसे आएगी. फाई 3m इक्वल टू 0 implies 1 plus m cube equal to 0, which means m equal to -1 रियल वैल्यू. ये पहले भी आई थी, हमने देखा था m इक्वल टू -1. ठीक है, रिपीटेड नहीं है, सिंगल वैल्यू है. एंड वैल्यू ऑफ c की वैल्यू हो जाएगी फाई 2m डिवाइडेड बाय फाई 3-m. सो माइनस फाई 2m क्या है, -3am, माइनस माइनस प्लस, तो 3am डिवाइडेड बाय फाई डैश, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर ओनली. ठीक है, एक मिनट, 3m स्क्वायर. सो दिस विल इम्प्लाई c इक्वल टू, पुट c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, a बाय m. सो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू -a. पुट m इक्वल टू -1. फाई 3 डैश मतलब फाई 3m जो था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, तो 3m स्क्वायर होगा. Therefore, the oblique asymptote. Therefore, the asymptote is क्या होगी, y इक्वल टू x की वैल्यू, m की वैल्यू है -1 -a. दिस इम्प्लाइज y प्लस x इक्वल टू -a. और ये वाली एजेम्प्टोट आ रही थी हमारी जब हमने उससे फाइंड किया था. समझ में आया, ये शॉर्टकट है ये. अदरवाइज आप y इक्वल टू mx प्लस c रखो और उसको एक्सपांड करो. बोलो. समझ में आया क्या ये. कुछ कोई डाउट हो तो पूछो उसमें. एक्स स्क्वायर बाय ए बाय एक्स होल स्क्वायर. 1 मिनट.
बी बाय वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ बोलो। हो गया ना। तो इसकी एजेम्प्टोर्स फाइंड करना हो अगर आपको, तो पहले तो इसको आप अलजेब्राइक कर्व की फॉर्म में लिखो। तो ए बाय एक्स, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो व्हाट वी कैन राइट, सॉरी बी बाय वाई है ये, दिस इज b by y. So we can write this curve as, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। Okay, now collect the coefficients of highest degree terms of y. So पहली तो हमारे पास मेथड है इक्वेटिंग टू ज़ीरो द coefficient of the highest degree terms, highest degree terms of x and y. तो पहले y का कोएफिशिएंट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करो जरा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर आप इसी को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेते हो हाईएस्ट, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। एजम्पटोर्स आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ बोलो। ओनली 4 एजम्पटोर्स, देर आर नो ऑब्लिक एजम्पटोर्स, ऑब्लिक एजम्पटोर्स नहीं है। बोलो समझ में आया ये। यहाँ पर ऑब्लिक एजम्पटोर्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज ऑब्लिक एजम्पटोर के लिए दूसरी टर्म्स नहीं है। हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 है, उसी को हमने इक्वेट किया 0 से, कोएफिशिएंट उसका। बोलो कोई डाउट हो तो पूछो। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक है। सो हाईएस्ट पावर्स
कैसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, सो एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर के और कोई टर्म है क्या कहीं पर, नहीं है। फिर वाई स्क्वायर की टर्म देखी हमने, एक्स प्लस वन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, ओके। प्लस एक्स वाई हम कॉमन यहाँ से, एक्स वाई बचेगा आपका, एक्स वाई प्लस 3x, ओके। हमने कोएफिशिएंट क्या किए, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर है, वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर है, उनके कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लिया। इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, highest degree terms of x and y we get। पहले x का हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट y, y इक्वल टू 0 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इज x प्लस वन। सो दो एजेंप्टोर्स तो ये हो गई, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, x एक्सिस के पैरेलल हो गई x इक्वल टू -1 एंड एक हो गई y इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल एजेंप्टोर। समझ में आया ये? टू फाइंड द अदर एजेंप्टोर्स क्या करना पड़ेगा हमको, बताओ जल्दी से। बोलो क्या करना पड़ेगा। हाँ, अब जो हमारी पूरी कर्व दिया हुआ है उसके अंदर पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री टर्म है थर्ड डिग्री टर्म दो है यहाँ पर, थर्ड डिग्री फिर सेकेंड डिग्री टर्म्स। तो आपको इससे क्या मिलेगा, पहले थर्ड डिग्री टर्म में हम रखेंगे तो फाई थ्री एम क्या है, व्हाट इज फाई थ्री एम। तो थर्ड डिग्री टर्म इसमें देखेंगे, इसमें थर्ड डिग्री टर्म, ये फर्स्ट टू टर्म्स थर्ड डिग्री टर्म्स हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, सो m प्लस m स्क्वायर, एंड व्हाट इज फाई टू m सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म तो क्या आएगी यहाँ पर, m प्लस m स्क्वायर। चेक करो, सेकेंड डिग्री टर्म कहाँ पर है, ये दोनों सेकेंड डिग्री टर्म्स है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, ठीक है। फॉर वैल्यूज ऑफ m फाई
3m equal to m plus m square equal to 0. This implies m equal to 0 and minus 1. चेक करो. ठीक है. एंड फॉर वैल्यूज ऑफ सी के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर वैल्यूज ऑफ सी इक्वल टू माइनस 5 2 m डिवाइडेड बाय, चलो इसको आगे लिखते हैं, नेक्स्ट वाली बोर्ड पे लिखते हैं. फॉर वैल्यूज ऑफ सी व्हाट वी हैव, c इक्वल टू माइनस 5 2 m डिवाइडेड बाय 5 3 डैश m माइनस, अब 5 2 m क्या है? m प्लस m स्क्वायर. तो ये आएगा m इंटू एम प्लस 1. 5 3 डैश, तो ये आएगा 2m प्लस 1. ये भी m स्क्वायर प्लस 1 ही है, तो आ जाएगा 2m प्लस 1. डेरिवेटिव ऑफ 5 3, डेरिवेटिव 5 3m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, 2m प्लस 1. ठीक है. सो एट m इक्वल टू, अब अलग अलग वैल्यू रखते हैं हम. एट m इक्वल टू 0 व्हाट वी गेट c इक्वल टू 0. m इक्वल टू 0 पे c इक्वल टू 0. एट m इक्वल टू माइनस 1 व्हाट वी गेट, माइनस 1 है क्या? we get again c equal to 0. -1 पे भी 0 आ रहा है और इस पे भी 0 आ रहा है. therefore the asymptotes y equal to mx plus c r. तो पहला तो हो गया m इक्वल टू 0 रखा आपने, m इक्वल टू 0 पे c इक्वल टू 0 है. तो एक तो हो गया y इक्वल टू 0 जो कि पहले ही हमने फाइंड कर ली थी. ठीक है. m इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0. और फिर m इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू माइनस 1 पे क्या होगा? c इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स. सो y इक्वल टू 0 तो हमने पहले ही फाइंड कर ली थी. देयरफॉर all the asymptotes में y इक्वल टू 0. इससे पहले हमने एक फाइंड और की थी, x प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज y प्लस एक्स इक्वल टू 0. 3 एसिम्पटोट्स हैं इसकी. ओके. ये y इक्वल टू 0 वाले तो पहले ही फाइंड कर चुके थे हम, m c दोनों 0 आ गए. समझ में आई पूरी प्रोसेस? बोलिए.
प्रोसेस समझ में आई? कोई डाउट हो तो पूछो। बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं रिपीटेड रूट का। जैसे मैंने रिपीटेड रूट के केस बताए थे, एक एग्जांपल लेते हैं व्हेन वी हैव रिपीटेड रूट और रिपीटेड वैल्यूज ऑफ m। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ, अब कर्व है आपके पास में 4x³ प्लस 2x² माइनस 3xy² माइनस y³ -1 माइनस xy माइनस y²। ओके, सो पहले तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ x एंड y। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ x क्या है? वो x³ है। तो इसमें मेरे ख्याल से x³ हाईएस्ट पावर्स ऑफ x का कोएफिशिएंट है 4, हाईएस्ट पावर्स ऑफ y जो है y³ है, उसका कोएफिशिएंट है -1। सो देयर आर नो पैरेलल एसिम्पटोट्स। ठीक है, क्लियर है? कोई पैरेलल एसिम्पटोट नहीं है x एक्सिस के। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ द highest powers of x and y are constants, there are no parallel asymptotes to the axis। दोनों ही एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं है। टू फाइंड अदर एसिम्पटोट्स, asymptotes y equal to mx plus c, put x equal to 1, y equal to m in third degree term, in the third degree, second degree, एंड और भी फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री terms we get। So what is phi 3? phi 3m थर्ड डिग्री टर्म कौन सी है? 4x³ है, 3xy² है एंड y³ है। सो ये आएगा 4, फिर आएगा 3m² माइनस 3m² माइनस m³ माइनस m³। चेक करो,
देन phi to m सेकेंड डिग्री टर्म, phi to m कितना होगा सेकेंड डिग्री टर्म्स कौन कौन सी है, ये वाली टर्म है सेकेंड डिग्री, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है सेकेंड डिग्री टर्म्स। सो ये आ जाएगा 2 माइनस एम स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म्स। x की प्लेस पे 1 रखा, y की प्लेस पर हमने रखा m एंड, तो ये आपको मिलेगा 2 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, phi 1m क्या होगा जरा बताओ, फर्स्ट डिग्री टर्म जिसमें सिंगल है, phi 1m जीरो, डिग्री 1 की टर्म जिसमें x हो या y हो, वो -1 है, वो तो कांस्टेंट है, डिग्री 0 की टर्म है। phi 3m, put phi 3m equal to 0, this implies m cube plus 3m square minus 4 equal to 0. So what are the values of m? चेक करना। हाँ, एक m इक्वल टू 1 है। फिर m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू -2 भी चेक कर लो, मतलब हिट एंड ट्रायल से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, रूट 1 2 या इसके आसपास ही जनरली होंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो रिपीटेड रूट कौन से हैं, -2, ठीक है, -2 है रिपीटेड रूट, बट एक रूट और है m इक्वल टू 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेटली फॉर m इक्वल टू 1 c इक्वल टू, c का फार्मूला वही रहेगा m इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पर आ गया phi 2m अपॉन phi डैश 3m इम्प्लाइज c इक्वल टू phi 2m कितना है, -2 माइनस m स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस -6m माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू, और तो इसका मीनिंग क्या है, c इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लेंगे हम डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा 2 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6m प्लस 3m स्क्वायर। So at m equal to 1, this implies c equal to, put m equal to 1, m equal to 1 रखेंगे तो क्या आएगा, c equal to 0, m equal to 1 पे c equal to 0 आ गया, therefore the asymptote is y equal to x, c equal to 0 आ गया तो y equal to x is an asymptote। तो ये जो नॉन रिपीटेड वैल्यू थी उसके लिए तो यूजुअल जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, बट अब आपको दिखाई दे रहा है -2 रिपीट हो रहा है, फॉर m इक्वल टू -2 we can find c from
कौन सा फार्मूला बताया था? सी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल फाइव डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव 3m प्लस c इंटू 5 2 डैश m डैश मीन्स डेरिवेटिव प्लस 5 1m इक्वल टू 0। 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये फार्मूला, 3 बार रिपीट होता तो नेक्स्ट फार्मूला सी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ थर्ड m second derivative and so on. So this will imply c square by 2. What is the second derivative of this? इसका second derivative क्या होगा जल्दी बताओ? थ्री एम स्क्वायर प्लस 6 तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। 3 प्लस 3m, हाँ 6 प्लस 6m, तो 2 कॉमन लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी स्क्वायर 3 प्लस 3m। इज इट ओके? चेक करो। प्लस सी फाइव 2 का सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया 5 2 यहाँ पर 2m माइनस 1 -1 माइनस 2m। ठीक है, 1 मिनट, इसको 1 प्लस 2m कर देते माइनस साइन इक्वल टू 0। 5 1m तो 0 है, 5 1m इज 0। सो एट m इक्वल टू -2, आगे का वाला किस पे करते हैं? m इक्वल टू -2 पे कितना होगा जरा कैलकुलेट करो। -2 पे हो जाएगा -6 -6 प्लस 3 विच 3, तो ये 3m स्क्वायर 3c स्क्वायर होगा, माइनस का 3c स्क्वायर। इधर क्या होगा? ये -6 प्लस 1 -4 प्लस 1 3। सो इधर ही कर देते हैं। एट m इक्वल टू -2 what we get? -3c square and this is equal to -4 प्लस 1 -3, -3 प्लस 3 तो 3c इक्वल टू 0। ओके, चेक करो जरा। दिस implies c square minus c equal to 0, this implies c equal to 0 and c equal to 1। एक बार वेरीफाई कर लो। c इक्वल टू 0 एंड 1। सो दो एक तो आपको एसिम्पटोट मिल गई y इक्वल टू x। देखो therefore the asymptotes are y equal to -2x and y equal to -2x प्लस 1। m की वैल्यू रखी है हमने 2, y इक्वल टू mx प्लस c में, तो एक m की वैल्यू -2 रखी है और c की वैल्यू 0, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू -2x। दूसरे में हमने m की वैल्यू रखी है -2 एंड c की वैल्यू रखी है 1, तो आपको मिलेगी y इक्वल टू -2x प्लस 1। ठीक है, hence all the asymptotes, सारी asymptotes क्या है? Hence all the asymptotes are all the asymptotes
कौन कौन सी एसिम्पटोट्स निकली थी? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स जो ये वाली एसिम्पटोट थी यहाँ पर निकली है ये, एंड y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू माइनस 2x एंड y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। सो तीनों जितनी भी एसिम्पटोट्स है वो एक साथ आपने लिख दी यहाँ पर y। बोलो। समझ में आया ये? सो कार्टिजन कर्व जितने भी हैं उनका एसिम्पटोट्स इस तरह से आपको फाइंड करना है। मान लो 3 रूट होते हैं रिपीटेड, तो फिर हम उसमें नेक्स्ट वाला फार्मूला जो मैंने लिखाया था वो आपको यूज़ करना है। कोई डाउट हो तो पूछो। देखो